Hello students of class 12th. Today we will start new exercise E, differentiation of implicit function. Implicit function क्या होता है? अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था? y एक फंक्शन हो रहा था, वो इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं x फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू समथिंग. बट अब क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे f x y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. f x y इक्वल्स टू a इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें y को हमने इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस करा. जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है, बट इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. यहाँ पे x और y एक साथ मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट और एनी अदर थिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन पे आपकी बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10E, ठीक है. देखते हैं इसे कितने क्वेश्चन होंगे आज. स्टार्ट करें. इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूले आपको जितने अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं वही फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 4. डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा? 2x. वाई स्क्वायर का कितना आएगा? 2y. y का डी बाई डी एक्स. 4 का डिफरेंशियल कितना होगा? 0. 2y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? -2x. तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस के 2x अपॉन 2y. 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? -x अपॉन y. दिस इज योर आंसर. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. Differentiating with respect to x, dy dx of x square plus dy dx of y square equals to dy dx of 4. x square का डिफरेंशियल y 2x, y square का 2y, y का dy dx. 4 का डिफरेंशियल 0. 2x उधर जाके माइनस का 2x हो गया, 2y dy dx equals to -2x. dy dx आ गया माइनस के 2x upon 2y, -x upon y आंसर. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ. I am doing the fourth question. Third you will do yourself because third and fourth are same. थर्ड में x की पावर 1/2 है या रूट x का डिफरेंशियल आप 1/2 रूट x भी लिख सकते हो. यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो रहा है तो y स्क्वायर का 2y हुआ, बट y का दोबारा होगा इन टर्म्स ऑफ x कर रहेंगे तो y स्क्वायर का 2y/dx आएगा, ठीक है. नेक्स्ट आएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अगर आप y का y स्क्वायर का करोगे तो पहले तो उसमें चेन रूल रहेगा. y स्क्वायर का होगा 2y क्योंकि x की जगह y है, फिर y का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? dy बाई dx. देखो जैसे यहाँ dy बाई dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस dy बाई dx ऑफ y की पावर 2/3. आप y का डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ x कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई dx ऑफ a की पावर 2/3, तो x की पावर 2/3 का डिफरेंशियल 2/3, x की पावर 2/3 माइनस 1, x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1, n आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 2/3. इसका x का दोबारा करोगे तो 1 आएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे होगा 2/3, y की पावर कितना आएगा? 2/3 माइनस 1, y का dy बाई dx. और a की पावर 2/3 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो आ गया 2/3. y की पावर कितना आएगा? 2/3 माइनस 1 कितना आएगा? -1/3 इक्वल्स टू माइनस के 2/3. x की पावर कितना आएगा? dy बाई dx माइनस का 2/3, x की पावर माइनस के 1/3. 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो dy बाई dx आ गया आपका माइनस x की पावर माइनस के 1/3 अपॉन y की पावर माइनस के 1/3. ऊपर ले जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, y की पावर 1/3, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा. ये आंसर. दोबारा देखते क्वेश्चन, देखो ध्यान से. dy dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस dy dx ऑफ y की पावर 2/3 इक्वल्स टू dy dx a की पावर 2/3. x की पावर 2/3 का डिफरेंशियल x की पावर n से होगा. x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, n तो आ गया 2/3, x की पावर आ गया 2/3 माइनस 1, इसका आ गया 2/3, y की पावर 2/3 माइनस 1. लेकिन आप डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे x का करता भी हूँ तो x का डिफरेंशियल 1 होगा, इसलिए हम नहीं करते. जैसे log x का 1/x हो गया, x का दोबारा करोगे तो दैट इज 1,
साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और एक्स का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा भाई वाई की पावर 2/3 का 2/3 वाई की पावर 2/3 माइनस 1, दोबारा किसका करेंगे वाई का, तो वाई का कितना आएगा dy/dx इक्वल्स टू a इंटू ए की पावर 2/3 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ये इधर है जिधर ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, 2/3 से 2/3 कैंसिल, dy/dx आ गया -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, ये नीचे आके पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आ गया -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होगा आपका, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 करें, 5 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करेंगे, then 9 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है मैं x y इक्वल्स टू c स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x as it is, y का डिफरेंशियल dy/dx प्लस y as it is dy/dx of x इक्वल्स टू dy/dx of c स्क्वायर, x as it is y का dy/dx प्लस y as it is x का डिफरेंशियल 1 c स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, कितना आएगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन x। अब मैं आंसर में क्या लाना है, आंसर में देखो यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे उसने आंसर -c² अपॉन x² दे रखा है, तो उसने क्या किया होगा x की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे xy अपॉन x², और आप xy को क्या लिख दोगे c², तो आ जाएगा -c² अपॉन x², तो जीरो आंसर, तो आंसर आ गया -c² अपॉन x²। x is y का डिफरेंशियल dy/dx, xy है ना प्रोडक्ट रूल लेगा, दो फंक्शन हो गए, x as it is y का dy/dx प्लस y as it is x का डिफरेंशियल dy/dx ऑफ c स्क्वायर, x as it is y का dy/dx प्लस y as it is x का डिफरेंशियल कितना होगा भाई c स्क्वायर का 0, x dy/dx प्लस का y उधर जाके किसका हो गया माइनस का, x नीचे आ गया। आंसर आप यहाँ पे छोड़ते हो सही है, लेकिन पीछे से आंसर अगर आपको मैच करना है तो उसमें ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे कैसे पता लगा कि ऊपर c स्क्वायर तभी आएगा जब ऊपर xy है, xy आएगा कैसे जब आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का xy अपॉन x², तो माइनस का c² अपॉन x² आता है, क्लियर। ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, x² प्लस y² माइनस के 3xy इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ऑफ x² प्लस dy/dx ऑफ y² माइनस का 3 dy/dx ऑफ xy इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 1, dy/dx of x² plus dy/dx of y² माइनस के 3 dy/dx of xy dy/dx of 1, x² का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x, x की पावर n का फॉर्मूला, y² का भी 2y आएगा, लेकिन y का हम दोबारा करेंगे dy/dx, y² का 2y आया x की पावर n माइनस फॉर्मूला से, फिर y का दोबारा करेंगे dy/dx माइनस का 3 x into y प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x as it is dy/dx of y प्लस y as it is dy/dx of x, 1 का डिफरेंशियल कितना आएगा 0, ये आएगा 2x प्लस के 2y dy/dx माइनस का 3x y का dy/dx प्लस y x का डिफरेंशियल 1, इन दोनों में से dy/dx कॉमन आएगा, बिना dy/dx वैल्यू चला जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 2x माइनस के y, 2y माइनस का 3x, तो dy/dx कितना आएगा माइनस 2x प्लस y अपॉन 2y माइनस 3x, दैट इज योर आंसर। तो आंसर आ गया 2x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y, 3y यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3x वाई, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 ये होगा 3y माइनस का 2x। ये 3y माइनस 2x हो गया तो ऊपर जाके होगा 3y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, सेम आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी बाई डी एक्स, वाई का दोबारा करते हैं डिफरेंशियल, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, वाई का डी बाई डी एक्स माइनस के 3 एक्स इज इट इज वाई का डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इट इज एक्स का डिफरेंशियल 2x 2y डी बाई डी एक्स माइनस का 3x डी बाई डी एक्स माइनस का 3y, क्योंकि x का 1 होगा, यह है कि 2y माइनस 3x कॉमन है, डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3y माइनस 2x, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x, आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 6th। 7th यू हैव टू डू योरसेल्फ, प्रोडक्ट रूल रहेगा, 5 का डिफरेंशियल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9th। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? चेन रूल रहेगा सभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या आएगा इसका डिफरेंशियल? चेन रूल अप्लाई होगा, बर्फ में ले जाएगा ऊपर, दही के दही दही एक छोटा दही का पैकेट लेके फिर तब दही के नीचे चीनी वाला हो गया, ये बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। चेन रूल इसमें क्या होगा? एक्स की पावर n का फॉर्मूला रहेगा पहले, एक्स की पावर n का n x की पावर n माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1, इसका दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? चेन रूल अप्लाई होगा, एक्स इज इट इज वाई का डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इट इज एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर यहाँ तक? पहले हमने चेन रूल अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया, एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, इस पूरे को हम x मान लेंगे, x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ इसका दोबारा करेंगे जिसको हमने x माना, उधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, यह है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू x डी बाई डी एक्स प्लस कितना आ गया पाई x का बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे आ जाएगा 2 2 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू x डी बाई डी एक्स प्लस वाई। डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ, तो डी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के x इक्वल्स टू बचेगा y माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा y माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x, ये आंसर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई कर लो सेम आ जाएगा आंसर, वाई माइनस के 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब 4y क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स। देखो इसमें पहले x और n का फॉर्मूला लगा, x और n का फॉर्मूला कितना होगा, इसको हमने x मान लिया, n x की पावर n माइनस 2। दोबारा करेंगे डिफरेंशियल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लेगा x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का वन, यह है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1। उसका दोबारा करेंगे तो x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y y का dy बाई dx x dy बाई dx प्लस y, इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इतना आ जाएगा ये dy बाई dx, dy बाई dx ये वाली एक तरफ ले आओ, बिना dy बाई dx वाली एक तरफ, और dy बाई dx कॉमन आ गया, ये नीचे चला, मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे से आंसर मैच कर देगा। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। नाइन्थ भी करते हैं, 10th यू हैव टू डू योरसेल्फ, देन 12th करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हम 9th में क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x वाई। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx of x स्क्वायर, dy dx of y स्क्वायर, dy dx of log x वाई। x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना है, 2x, y स्क्वायर का 2y, y का डिवाइड बाई x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, y स्क्वायर का 2y, y का डिवाइड बाई log x y का कितना है, 1/x। दोबारा हम x y का डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि log x का 1/x होता है, x की जगह यहाँ पे x y है तो 1x y का दोबारा होगा, तो आ जाएगा 2x प्लस का 2y डिवाइड बाई x 1/x y। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का डिवाइड बाई x प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशियल होगा, तो आ जाएगा 2x प्लस का 2y डिवाइड बाई dx 1/xy की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x/xy डिवाइड बाई dx प्लस y/xy। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। अब डिवाइड बाई dx वाली टर्म एक तरफ ले आओ, बिना डिवाइड बाई dx वाली एक तरफ, तो आ जाएगा आपका 2y माइनस का 1/y डिवाइड बाई dx 1/x माइनस के 2x। इधर एलसीएम आएगा y, तो आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन x। तो डिवाइड बाई dx आ गया हमारा आंसर x y अपॉन x 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 2y स्क्वायर माइनस y अपॉन x 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। क्लियर? डिवाइड x ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y, y का डिवाइड बाई x। log x y का 1/xy प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज y का डिवाइड बाई dx प्लस y एज इट इज x का 2x 2y डिवाइड बाई dx x अपॉन xy डिवाइड बाई dx प्लस y अपॉन xy। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, डिवाइड बाई dx वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी, कॉमन आ गया, बिना डिवाइड dx वाली नीचे होगी। इधर एलसीएम आया y, यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x, तो डिवाइड बाई dx हो जाएगा y अपॉन x
1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 14, 16, 12, 14 और 16 नोट करते हैं। एक्सरसाइज ई के 16 क्वेश्चन तक आपको करना है। 12, 14 और 16। जो क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ sin स्क्वायर x। तो इसको हम sin x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि sin x स्क्वायर नहीं है, sin स्क्वायर x है, तो sin x का होल स्क्वायर लेगा तो चेन रूल अप्लाई होगा, x पर n का फॉर्मूला लेगा पहले, प्लस 2 dy dx ऑफ cos y, इसमें भी चेन रूल आएगा, क्योंकि cos x का पढ़ा है हमने, cos y का नहीं पढ़ा। cos y का माइनस का sin y होगा, फिर y का कितना आएगा dy dx प्लस एक्स वाई में चेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इक्वल्स टू 0। फिर आ जाएगा आपका 2 sin x, x की पावर n के फॉर्मूले से। दोबारा किसका करेंगे? sin x का करेंगे डिफरेंशियल, प्लस 2 cos y का डिफरेंशियल sin y माइनस के, फिर आ जाएगा माइनस के 2 sin y। दोबारा किसका करेंगे? y का dy by dx, प्लस x एज इट इज y का dy by dx, प्लस y एज इट इज dy by dx ऑफ x प्लस टू 0। फिर आ जाएगा 2 sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x माइनस के 2 sin y dy by dx, प्लस का x dy by dx, प्लस का y प्लस 2 0। इसको मैं sin 2x लिख सकता हूँ, यहाँ से dy by dx कॉमन निकालते हैं तो dy by dx कॉमन आएगा x माइनस के 2 sin y इक्वल्स टू माइनस के y माइनस का sin 2x। तो dy by dx कितना आ गया आपका? माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस sin 2x अपॉन x माइनस के 2 sin। नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो कैंसिल हो गया, पीछे आंसर क्या है? y प्लस sin 2x अपॉन 2 sin y। वही नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस y प्लस sin 2x, नीचे से माइनस कॉमन आ जाए तो आ जाएगा 2 sin y माइनस x। तो आपका आंसर आ गया y प्लस sin 2x अपॉन 2 sin y माइनस x। dy by dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर 2 dy by dx ऑफ cos y प्लस dy by dx ऑफ x y। sin x का होल स्क्वायर का 2 sin x, दोबारा sin x का करेंगे, sin x का cos x हो जाएगा, 2 cos y का sin y माइनस के y का दोबारा करेंगे dy by dx, प्रोडक्ट रूल लेगा x एज इट इज y का dy by dx प्लस y एज इट इज x का 2 sin x cos x माइनस के 2 sin y dy by dx प्लस का x dy by dx प्लस y। इसमें से dy by dx कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस के 2 sin y माइनस का y ये sin 2x होगा, माइनस का sin 2x dy by dx माइनस के y sin 2x अपॉन दिस, माइनस कॉमन निकालेंगे आंसर। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 12। थर्टीन पे ऐसे होगा
14 भी ऐसे होगा, 16 नोट करते हैं, 16 में इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, में क्या कह रहा है, e की पावर x log y प्लस साइन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स e की पावर x log y। दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल एक लॉगरिथमिक है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मीन्स e की पावर x as it is differentiating with respect to x d by dx e raised to power x log y, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन d by dx of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square, x का दोबारा करोगे तो 1, तो बस सिंपल sin inverse x का तो याद है, d by dx of sin inverse y। अब sin inverse y का जो होगा वो होगा 1 upon under root 1 minus y square, लेकिन y का दोबारा करेंगे dy by dx e की पावर x as it is dy by dx of log y plus log y as it is dy by dx of e की पावर x। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। फर्स्ट एज इट इज dy by dx of सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज dy by dx of फर्स्ट, sin इनवर्स x का 1 upon under root 1 minus x square, sin इनवर्स y का 1 upon under root 1 minus y square, दोबारा किसका करेंगे, y का, y का dy by dx e की पावर x log y का कितना होगा 1 upon y, y का dy by dx प्लस log y है तो e की पावर x का e की पावर x 1 upon under 1 minus y square x square प्लस 1 upon under 1 minus y square dy by dx। अब dy by dx निकालने के लिए dy by dx वाली टर्म तो एक तरफ आ जाएगी, बिना dy by dx वाली उधर चली जाएगी, कॉमन आएगा e की dy by dx, ये बचेगा e की पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस के log y इनटू e की पावर x। तो इधर एलसीएम कितना आएगा, dy by dx y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, क्या जाएगा e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस के y, यहाँ एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर log y e की पावर x। क्लियर है यहाँ तक। तो dy by dx कितना आ जाएगा आपका, dy by dx आ जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने एक अंडर रूट लिख दिया, और ऊपर तो आएगा 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर log y की पावर x, नीचे कितना आएगा e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के, ये ऊपर रह जाएगा नीचे, यह आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस e की पावर x, तो यहाँ पे इसको पहले लिखा हुआ है e की पावर x log y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उसने ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x पहले log y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कर दिया। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। In exercise 10th E, you have to do from question number 1 to 16. In the next video, we will continue from question number 17 to till 24. Clear? Thank you.
थैंक यू।